हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवतेश और साइंस यानी के चैनल में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओरिएंटिंग योर सेल्फ चैप्टर 9th क्लास का गणित मंजरी का पहले चैप्टर की लास्ट की एक्सरसाइज, जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव या असेसमेंट के पर्सपेक्टिव में आएंगे। इस क्वेश्चन पेपर, इस एक्सरसाइज में देखोगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पे कोई स्टार्स मार्क है क्वेश्चन के साथ। वो जितने भी स्टार्स वाले क्वेश्चन है वो एक सेल्फ असेसमेंट के लिए है, वो इवैल्यूएशन के लिए नहीं है और वो एग्जाम पर प्रैक्टिस से नहीं है। बट स्टिल एक अलग वीडियो में वो सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे जो एज अ स्टार लगे हुए हैं। तो राइट नाउ इस वीडियो में जितने वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन अगर गणित मंजरी में देखें तो वो कहता है कि हमें एक ऐसा कोऑर्डिनेट बताओ जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हो, मतलब एक सेंटर में करते हो या एक दूसरे को कट करते हो। तो लाइक ऐसी मैंने एक 2D प्लेन बनाया हुआ है जिसमें दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, एंड दिस इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है? इसके हमेशा कोऑर्डिनेट आते हैं 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं 0,0। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y के फॉर्म में। जब भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x, y के फॉर्म में होंगे। पहला हमारा x होगा, दूसरा हमारा y होगा। ये बच्चों आपको याद रखना, पहले x का कोऑर्डिनेट देन y का कोऑर्डिनेट, x, y लाइक दिस। जैसे ये था यहाँ पे x वाला 0 देन y वाला 0, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट डिसाइड होते हैं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो दे हैव सेड कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट W है, तो W पॉइंट है हमारा जिसका x कोऑर्डिनेट, वी हैव अ पॉइंट W हमारा पॉइंट है जिस पर x वाला कोऑर्डिनेट क्या है? x वाला कोऑर्डिनेट है हमारा -5 और y कोऑर्डिनेट का हमें नहीं पता। अगर x का कोऑर्डिनेट -5 है तो दैट मींस दैट इज पॉइंट ओवर हियर, इस पॉइंट पे होगा। आइदर इट कुड बी अप यहां पे इस जगह कहीं पे, और या डाउन इस जगह कहीं पे, इस तरह से होगा। अब वो कहते हैं कि इसी पॉइंट के ऊपर अगर हम देखें, कैन वी प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट H। वो कहता है इस बेस पे क्या हम H के कोऑर्डिनेट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो H जो है लाइज ऑन द लाइन, जो ये W की लाइन से, ये W से क्रॉस होती है, मतलब अगर W वाली लाइन से ये ऐसे क्रॉस होगी एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये ध्यान देने वाली बात है, एंड दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। दैट मींस ये जो पूरी लाइन है, ये इस पूरी लाइन के ऊपर जो है हमारा H कहीं पे भी हो सकता है। मतलब अगर इस लाइन के ऊपर H होता है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? इस हिसाब से जो हमारे H के कोऑर्डिनेट्स आते हैं उसका X वैल्यू -5 रहेगा और Y कुछ भी हो सकता है, Y वेरिएबल है। दैट मींस इसमें ये सिनेरियो बिल्कुल ऐसे आ सकता है कि जिसमें W और H सेम हो, या फिर Y कुछ भी हो। W इस लाइन पे हो सकता है तो लाइन पैरेलल इस तरह से आ जाएगी और इस पूरी लाइन पे H कहीं पे भी हो सकता है। याद रखना है हमारे X के कोऑर्डिनेट हमेशा, जो X का कोऑर्डिनेट होता है दिस X कैन बी पैरेलल टू द Y एक्सिस, और जितने भी हमारे Y के कोऑर्डिनेट्स हैं जैसे x 4 5 ये X एक्सिस के पैरेलल हो सकते हैं। इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, W पॉइंट हमें दिया है एंड देन वी हैव टू ड्रॉ पैरेलल टू Y, उस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आगे सॉल्व हो सकता है। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे उन्होंने पॉइंट्स बताए गए हैं और उन्होंने कहा है कि पॉइंट्स को इमेजिन करके डायरेक्टली देखो कि क्या हम उसको विजुअलाइज करके ये आंसर्स दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं जो हमारे उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए। उन्होंने कहा जो r कोऑर्डिनेट है ये 3,0 है, जो a कोऑर्डिनेट है ये 0,-2 है, और जो m कोऑर्डिनेट है ये -5, -2 है, एंड देन p इज इक्वल टू -5, 2। याद करो मैंने पहली वीडियो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में बताया था हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। जो क्वाड्रेंट फर्स्ट होता है इसमें प्लस होते हैं, मतलब x एंड y विल बी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x माइनस का होता है, y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों ही नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास y जो हमारा होता है वो नेगेटिव होता है और x हमारा पॉजिटिव होता है। ये इस 4 तरह है। तो क्या इन पॉइंट्स को देख के हम बता सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये दोनों पॉजिटिव है, ये होंगे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये x कोऑर्डिनेट है और ये नेगेटिव है, तो ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है।
फोर्थ वाले में, ये दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में, ये सेकंड में। अब वो कहते हैं कि विजुलाइज करो, ध्यान से विजुलाइज करो, अब देखा जाए वो ध्यान से विजुलाइज करो कि जो टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी, अगर ये आर ए एम पी जो पूरे लाइंस हैं, इसकी दो ऐसी साइड जो परपेंडिकुलर हो ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब है वो 90 डिग्री पे फॉर्म कर रहे हैं, उनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, एक एक्सेक्टिंग पॉइंट होगा और वो परपेंडिकुलर करेंगे। हमारे पास कौन कौन सी लाइन है, एक आर ए लाइन है, ए एम लाइन है और एम पी लाइन है, ये तीन लाइन हमारे पास हैं। तो इसमें अगर कोऑर्डिनेट्स देखें -2 और -2, ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक लाइन बनाता है एंड दिस इज वेरी स्ट्रेट लाइन, और ये होगी अगर -2 हमारा सेम है जिसमें हमारी y की वैल्यू सेम है, जब y की वैल्यू सेम होती है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है। ये याद रखना, जब भी y की वैल्यू अगर y इज इक्वल टू y है तो x एक्सिस पैरेलल टू x एक्सिस है, ये याद रखना है बच्चों, जब y इज इक्वल टू y है। और अगर x इज इक्वल टू x है, x वाली वैल्यू x दूसरे x के साथ, जब y1 इज इक्वल टू y2 है तो पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x1 इज इक्वल टू x2 है तो पैरेलल टू y एक्सिस, ये याद रखना है बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर ये दो वैल्यू सेम है तो अगर देखो y की वैल्यू सेम है तो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो अगर ये दो वैल्यू देखो, अब इसमें क्या है, x की वैल्यू सेम है तो ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल। जो y एक्सिस और x एक्सिस के पैरेलल है तो ये क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे। दैट मींस AM, इस क्वेश्चन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने देख लिया कि सेकंड थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया कि जहां पे AM इज परपेंडिकुलर टू MP, हमने बस इमेजिन किया, हमें देखा है कि ये और ये सेम होने से ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ये और ये होने से पैरेलल टू y एक्सिस है, y2 एक्सिस ऐसे, x एक्सिस ऐसे, और इस पॉइंट पे ये एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन वो कहते हैं द वन साइड ऑफ द रैम्प इज पैरेलल टू वन एक्सिस। यस, अभी हमने देखा है। अब सेकंड पॉइंट, AM इज पैरेलल टू y सेम है x एक्सिस, और थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है कि 2 पॉइंट्स, और दूसरी लाइन भी एक पैरेलल है हमारे पास MP इज ऑल्सो पैरेलल टू y एक्सिस, राइट। और वो थर्ड पॉइंट पे कहते हैं कि अब मुझे बताओ कोई ऐसे दो पॉइंट जो एक दूसरे के मिरर हों। एक दूसरे के मिरर कभी तब होंगे जब वो पॉइंट्स, कोई भी ऐसे पॉइंट्स हों, जब सपोज करो अगर आपके पास ये पॉइंट्स, अगर हमारे पास कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो किसी एक क्वाड्रेंट में है और दूसरे क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, उसमें मतलब उनकी x और y की वैल्यू बिल्कुल सेम है बट उनके साइन डिफरेंस है, x और y की वैल्यू चेंज होगी बट साइन कुछ इस तरह से डिफरेंट होंगे। तो यहां पे हमारे पास देखो, यहां पे x और y की MP की वैल्यू जो हमारी सेम है बट साइन डिफरेंट है। ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, ये सेकंड। तो हमारा M इज मिरर टू P, ऐसे ये पॉइंट्स है। अब वो लास्ट में कहते हैं कि सिंस वी हैव ऑलरेडी मेड दिस काइंड ऑफ प्रेडिक्शंस, तो अब हम एवेल्युएट करें कि इसको रियल ग्राफ में हम लगाकर देखें तो क्या ये सच में ऐसे आता है। तो लेट्स ट्राई ऑन दैट। जैसे हमारा R पॉइंट कहां पे, 3,0, 3 यहां पे, मतलब वो यहां पे ही 3,0 यहां पे आ जाएगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा है, 0,-2, 0,-2 मतलब यहां पे आ जाएगा 0,-2, ठीक है। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या है, -5 एंड -2 यहां पे आ गया, राइट। अब वो कहते हैं कि लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है -5+2, यहां पे -5+2, यहां पे -5 -2। और अगर इन लाइंस को मैं कनेक्ट करूं तो ये देखो, अगर मैं इसको यहां से कनेक्ट करूं ये यहां से हो जाता है, इसको यहां से कनेक्ट करूं तो ये यहां पे है, और ये यहां से ऐसे लाइन यहां पे ज्वाइन करती है। इस तरह से हमारे पास ये सारी लाइंस हैं ऑलरेडी। तो अगर हम देखें अपनी प्रेडिक्शन को, पहला पॉइंट परपेंडिकुलर कौन सा है, दिस इज परपेंडिकुलर। और दूसरा AM इज पैरेलल टू, यस, दिस इज R, दिस इज A, दिस इज M, दिस इज P। यस, AM इज पैरेलल टू x एक्सिस, where MP is parallel to y axis, M is the mirror of P। इस तरह से हम ये प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और हमारा सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर्टीज आ सकते हैं। और वैल्यूज क्या देखनी है,
जो अगर हमारे पास x की वैल्यू सेम है तो दैट इज परपेंडिकुलर टू और पैरेलल टू y एक्सिस। अगर हमारे पास y की वैल्यू सेम है तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये याद रखना है। और अगर किसी चीज को मिरर करना है, अगर कोई भी चीज मिरर हो उसमें x और y की वैल्यू सेम होगी बट साइन डिफरेंट होंगे, तो वो क्या होगा, मिरर होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है, हमें पूछते हैं कि अगर हमारे पास एक ऐसा पॉइंट z है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर सॉल्व में कहा है 4 में कहा है कि देयर इज अ पॉइंट z 5, -6, 5, -6, 5 पॉजिटिव है, -6 नेगेटिव है, तो 5, -6 हम याद रखेंगे, 5, -6, ठीक है। यहां पर ये साइन आ जाएगा। अब वो कहते हैं कि यहां से राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। इफ वी ड्रॉ अ कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN फाइंड्स द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। अब आप उन्होंने कहा है कि हाँ, इसमें बहुत सारे वेज है कि जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। जैसे हम सपोज करो यहां से हम डायरेक्टली इस पॉइंट को यहां पे ले जाएं और फिर इसको यहां से यहां पे ले जाएं एंड इट विल क्रिएट अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है। हम यहां से इसको सपोज करो हम यहां से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी हम मेजर कर सकते हैं, तो वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। और भी हमारे पास बहुत सारे वेज है जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल इसको बना सकते हैं, जैसे जिसमें भी हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। हमारे पास अभी 2 ये वेज आ गए हैं सामने जिसमें हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। क्या इसका क्या ढूंढना है, हमने ढूंढनी है इसकी लेंथ। अगर हम इसको लेंथ ढूंढनी है तो हमारे पास क्या, ये I पॉइंट हो गया, ये Z पॉइंट हो गया और ये N पॉइंट हो गया। हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हैं, I का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया है 5, 0, Z का कोऑर्डिनेट आ गया है हमारे पास, Z का कोऑर्डिनेट है 5, -6 और हमारे पास N का कोऑर्डिनेट आ गया है 0, -6। देखिए अगर तो हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइंस जैसे पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस हैं, फिर तो बहुत ही इजी है। अगर कोई भी लाइन जिसकी ये पैरेलल टू जैसे y एक्सिस है, इसकी अगर लेंथ ढूंढनी है तो y एक्सिस को एक दूसरे से माइनस कर दो, जैसे -6, ठीक है, 0, -6 आ जाएगा तो इसकी लेंथ आ जाएगी 6 में, तो दिस विल बी द लेंथ। अब ये पॉजिटिव क्यों ली गई है, क्योंकि लेंथ एक पॉजिटिव फिगर है जो हम यहां से लेके यहां तक ही कर रहे हैं, तो लोकेशन इज -6 पर हम लेंथ को पॉजिटिव में लेंगे बिकॉज द पॉजिटिव लेंथ एक वेक्टर साथ में नहीं आ रहा इसमें। अगर हम देखें z और n की वैल्यू देखें इन दोनों में, ये दोनों सेम है, दैट इज दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो हम यहां पे करेंगे 0, -5, तो 5 आ गई। तो हमारी लेंथ ऑफ इसका ढूंढना क्या, इतनी इसकी लेंथ क्या आ गई हमारी 5, इसकी लेंथ आ गई 6। नाउ द थिंग इज जो लास्ट है I और n की लेंथ हम यूज करेंगे पाइथागोरस यूज करके। अब ये बहुत ध्यान से याद सुनना है कि हर एक पॉइंट पाइथागोरस में इसमें ढूंढा जा सकता है और इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। और कैसे कहते हैं, पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर, ये होता है। जैसे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइट क्या है IN हमारी, और बेस क्या है हमारा NZ, 5 का स्क्वायर, राइट, एंड यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे IN स्क्वायर आ गया। तो अगर हम IN स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 36 अगर इसको ऐड करो तो ये आता है कम टू 61। तो IN हमारा क्या आ जाएगा √61। तो हमारी ये लेंथ √61 आ गई है एंड √61 हम यहाँ पे इजिली पुट कर सकते हैं कि दिस इज द लेंथ ऑफ IN और हमारी परपेंडिकुलर की। अगर तीनों लेंथ हमारे पास आ गई हैं, इसको इजीली हम सॉल्व किया जा सकता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और इजी से देखने के लिए साइंस जैनिक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपका क्वेश्चन कोई डाउट में है, अभी भी समझ नहीं आया, यू वांट टू रिपीट मी, तो मैं आपको एक वीडियो फिर से हम इसके ऊपर भी बना के दे सकते हैं। लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है जिसमें हम सिर्फ 2 पॉजिटिव प्लेन्स के ऊपर ही देखे, सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर देखे, नेगेटिव वैल्यूज ना हो कोऑर्डिनेट्स में, ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है? ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता, हम बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो सिर्फ नॉर्थ और एक साइड, ऐसे ही 2 ही हमारे पास पोजीशन आएंगी, बट हमेशा 2D ज्योमेट्री में 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट या अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। इसमें हमें सिर्फ अप और राइट की आएगी। तो लेफ्ट डायरेक्शन है वो हमें, ये पूरे 3 क्वाड्रेंट्स गायब हो जाएंगे, हम सिर्फ इसी क्वाड्रेंट पे रह जाएंगे। तो 2D ज्योमेट्री को बिना कह लो कि बिना नेगेटिव साइंस के सॉल्व नहीं किया जा सकता।
ये पहले 5 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, और सारे क्वेश्चंस हैं। आप इनको अच्छे से सॉल्व करने के लिए इनको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे मैंने ये क्वाड्रेंट्स का बताया था, मैंने पैरेलल लाइंस के बारे में बताया था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं और 9th क्लास को और अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। और अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे या आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप साइंस सैनिक के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। एक-एक करके पूरे सिलेबस की वीडियोस आएंगी और आप सबके 9th क्लास की हेल्प की जाएंगी। तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।